धन यौवन जीवन राज्य सुखम नहीं नित्य मनुखन नाश परम त्यज ग्राम कथा सकलम विफलम भज गोद्रुम कानन रंजीविधुम भज गोद्रुम कानन रंजीविधुम भज गोद्रुम कानन रंजीविधुम। श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, ये जगत का तमाम व्यवस्था जो है सारे टेम्पुररी है, नथिंग परमानेंट। ये जगत का जितना भी व्यवस्था आप बनाओ, जितना व्यवस्था बनाओ, जितना सिक्योरिटी करो, जितना भी कुछ करो, ये दुनिया का सारी व्यवस्था जो है सब टेम्पुररी है, उसमें परमानेंट कुछ नहीं है। ये जगत क्षणभंगुर है, ये जगत नाशवान है, ये शरीर नाशवान है। इतना तो अगर बुद्धि जाए तो भी काफी, भगवत प्राप्ति तो दूर की बात है। इतना तक अगर बुद्धि पहुँचे कि हमारा शरीर नहीं रहेगा, हमारा ये घरवार कुछ नहीं रहे, बस इतना अगर बुद्धि आ जाए तो भी काफ़ी है। देख, इतना भी पहुँच नहीं पाता। जगत का आदमी विषय के द्वारा जो सुख मिलता है, विषय सुख, इसी को ही सर्वोच्च समझ के बैठे हुए हैं। इसका कोई सल्यूशन निकाले तो अच्छा है। जब तक इसका परमानेंट कोई सल्यूशन नहीं निकले, भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव जी को बुद्धि बहुत सुंदर विचार बताए। 11वां स्कंदों में हम बताएंगे। हम बोला हर वक्त हरि कथा तो होते रहते हैं, एक एक टाइम एक एक विषय के ऊपर फोकस रहे तो हमारा पूरा जिंदगी में कम से कम बहुत चीज़ आ जाएगा। हम तो चले जाएंगे, कथा तो रह जाएगा। 11वां स्कंद बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रील वामन गोस्वामी महाराज बहुत चर्चा करते थे, बड़ा सुंदर। सुनने वाला कौन है, समझने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए, उद्धव बताए प्रभु बुद्धिमान कौन है इस जगत में? इस जगत में बुद्धिमान कौन है? कौन वास्तव विद्वान है? कौन दरिद्र है? कौन धनी है? ये सब एक एक करके प्रश्न रख दिया भगवान के सामने, और उद्धव जी को एक एक करके इसका समाधान किया भगवान। बुद्धिमान कौन है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर दिए, ईशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीणम जत सत्यम अनृते नेह मर्ते न अपनति अमृतम। बुद्धिमान तो वो है जो ये नाशवान शरीर को प्राप्त करने का बाद ये सोच में लगे हुए हैं कि ये शरीर क्या एंजॉयमेंट के लिए, भोग के लिए, बस 2 दिन के लिए आया जगत में, ये सब किया और फिर चला गया। जाए तो जाए, कहाँ जाए? जाने का जगह कहाँ है? मरने का बाद कहाँ जाए? और जो रिश्तेदारी में मैं फंसा हुआ हूँ वो लोग कहाँ जाए? बचाने वाला कौन है? ये जो बुद्धि है, जो विचार है, इसी को ही भागवत में वेदांतों में सुंदर बोला, इसी का नाम है बुद्धि। बुद्धिमान व्यक्ति है, इसी को ही बुद्धिमान बोला जाता है। जो ये शरीर 2 दिन का शरीर प्राप्त करने का बाद अमृत कैसे मिले, अमृत कैसे मिले इसका सोच में है। अमृत, जो अमृत कुंभ मेला में मिलता है, वो अमृत प्राप्ति करने के लिए हमारा कोई रुचि नहीं है। श्रील सरस्वती ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद अपना पूरा जिंदगी में कभी भी कुंभ मेला में जाकर डुबकी लगाने का, अमृत प्राप्ति करने का कोई
इच्छा नहीं प्रकट की। हरि का था तो बोले, पर भी माधव गोस्वामी महाराज मेरा गुरु जी बहुत सारे, लेकिन मेरा रुचि नहीं। कुंभ मेला में जाकर नहा के स्नान मना के फिर कोई दान पुण्य करके वो उसके अमृत प्राप्त कर लो। ये जो अमृत है ये अमृत रहेगा नहीं, ये कल्प तक अजर अमर बन जाता है देवता लोग, लेकिन कहाँ तक? शरीर में कोई व्याधि क्लांति वार्धक्य किस स्पर्श नहीं करता। व्याधि क्लम वार्धक्य कोई आता ही नहीं, ये अमृत। लेकिन महाराज ये अमृत कहाँ तक रहने वाला है? अमृत तो ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, ये अमृत रहेगा नहीं। और जो अमृत परिवेशन श्रील परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी ने की, वो अमृत है वास्तव अमृत, जो आत्मा का साथ अनंत काल रह जाएगा। आपका ये शरीर मर मिट जाए, लेकिन ये जो अमृत है ये कभी छूटेगा नहीं, आत्मा का साथ रह जाएगा। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीणम, बुद्धिमानों में उसी को ही बुद्धिमान माना जाता है जो अमृत प्राप्त करने के लिए विचार करता है क्या किया जाए। जो वेदांतों में अथो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रथम जो भी है। अब इधर भागवत जी का महिमा चर्चा करने बैठे, वहाँ आप देखोगे देवता लोग सब स्वर्ग से अमृत लेके, अमृत का कलश लेके आए, पहुँचे हुए हैं। और श्रील सुखदेव गोस्वामी जी के पास दंडवत करके विनती किए, महाराज एक काम करो, आपको तो अमृत पिलाना है ना, ये परीक्षित को अमृत पिला के अमर करोगे, तो ऐसा करो ना, ये हमारा स्वर्ग में जो अमृत है वो इसका लेके आए हैं, ये पिला दो। और जो भागवत कथा का अमृत हो जो अभी आप परिवेशन करने वो हम लोगों को दे दो, ऐसा बोला। बड़ा भारी दुख पहुंचा, बड़ा धक्का पहुंचा। सुखदेव गोस्वामी सोचे कि देखो इतना स्वार्थी है, देवता लोग इतना स्वार्थी हैं, वो देखो वो चिंता भी करे तो उसका चिंता कहाँ तक जाए। वो विचार भी नहीं किया कि कहाँ तुम अमृत लेकर आए हो, स्वर्ग का अमृत, और कहाँ ये भागवत अमृत, इसका बिजनेस करने के लिए आए हो, एक्सचेंज, इसका कोई एक्सचेंज वैल्यूएशन होता है? इज देयर? इसका एक्सचेंज वैल्यूएशन है? जो एक्सचेंज करते हो इसका बदले में ये दे दो, ये स्वर्ग का अमृत है। अब वो भागवत अमृत है जो आत्मा को एकदम पुष्ट करके भरपूर करके भगवान के पास भेज दे। दुखी हो गया और मन ही में कोई जवाब नहीं दिया। किसका साथ बात करे? जवाब दे तो किसको जवाब दे? जवाब नहीं दिया, चुप हो गया और मन ही मन विचार किया, सकारजे कुशला सुराहा, इतना मन में सोचा, बोला भी नहीं। सकारजे कुशला सुराहा, सुराहा ये देवता लोग अपना काम को मनाने के लिए बड़ा मतलबबाज है, होशियार है। जैसे तुलसीदास जी बताते हैं ना, राम भजन का आलसी भोजन का होशियार। भोजन का टाइम में बहुत होशियार है। ठाकुर जी का कार्तिक महीना चल रहा है, आरती दर्शन करो, आओ भक्त लोगों के साथ इधर कीर्तन करो, कुछ नहीं, मरने के लिए आए हो। परिक्रमा में जाओ भक्त साधु संतों का साथ। परीक्षित महाराज भागवत कथा सुनने के लिए बैठे। सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन, अनोखा प्रवचन, अमृत धारा, और देवता लोग इधर आए एक्सचेंज करने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी कुछ बातें नहीं किए, किसका साथ बातें किया जाए। और मन ही मन विचार किया, सकार जी कुशला असुरा,
अपना काम को हासिल करने के बड़ा मतलबबाज है, बड़ा चालू है ये लोग, कुछ उत्तर नहीं दिए। अब काल भगवत जी का जो महिमा है उसका जो पहला श्लोक है उसका चर्चा किया थोड़ा, इसी में पूरा 2 घंटा 2.5 घंटा चला गया। तो अब हमको चिंता हो रहा है कि 1 महीना का अंदर तो भागवत होता ही नहीं, अब करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा क्रीम उठाकर पूरा आनंदमय विचार सुनो। तो सारी जिंदगी एक एक टॉपिक्स जो है वो सुनना पड़ेगा। उद्धव संवाद जो है उसको लेके 1 महीना प्रवचन, तब तो रसास्वादन होगा। आस्वादन करने वाला कोई आदमी है तो हमको दिखाई नहीं पड़ता, आस्वादन करने वाला कोई है हमको दिखाई नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी बड़ा पूरा जिंदगी में, प्रभुपाद जी बोले हम पूरा जिंदगी भारत का हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक छानबीन किया, कहाँ भी कथा किया, लेकिन रस आस्वादन करने वाला मिला ही नहीं। वास्तव रस, जो रस में डूबे हुए हो, मेटेरियल रस, जड़ रस, रस तो है ही है। विदाउट रस हु इज गोइंग टू लिव? रस के बिना तो कोई जीना नहीं चाहता। सब रस में है, कोई बोले रस में नहीं है, सब रस में है। लेकिन जो रस में डूबे हुए हैं वो रस नहीं है। जो रस ये भागवत अमृतों का रस जो है, भगवान का सेवा, उसी में जो रस है वो अमृत है, वही रस, ये रस नहीं। पहले भी बताया था, ये संसार समुंदर है, इसमें डुबकी लगाना चाहते हो खूब लगाओ, लेकिन इसमें आप मर जाओगे। लेकिन कथामृत समुद्र जो है, भक्ति समुंदर जो है, जो हम दो बार तो आने के बाद 2 बार कम से कम कह चुके हैं उस श्लोक को, संसार सिंधु उत्तरणे हृदयम यदि स्वात इत्यादि बोल चुके। अगर ये संसार समुद्र को पार करने का इच्छा पैदा हुआ तो कथामृत समुद्र संकीर्तन में डूबो, अनायास पार हो जाओगे, चुटकी लगा के पार हो जाओगे। नहीं तो अपना प्रयास प्रचेष्टा जितना भी करो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। कल बताया था, पूरा तो व्याख्या होने में बहुत समय लग जाता है एक एक चीज का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्वादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय भूयं नमः। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्वादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय भूयं नमः। सच्चिद आनंद घन भगवान का शरीर है। हमारा शरीर खून रक्त मांस जो है, खून पसीना से बने हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी का शरीर ऐसा नहीं, सच्चिद आनंद घन शरीर है, घन श्याम। और ये विश्व का स्थिति संहार और सृष्टि जिनके द्वारा संपादित होता है, किसके द्वारा? काल भी बताया, काल भी ये सब उठाया था गजेंद्र मुखन का, ये उधर से जस्मिन जतो जतुष हैं, जस्मिन जेन जतुश्चेदम जनीद जेनेदम ज इदम स्वयं। आप लोगों में जो व्याकरण पढ़ा है उसमें जो कारक विभक्ति आता है, कारक विभक्ति आता है ना, केस एंडिंग, अंग्रेजी में बोलता है, इट इज कॉल्ड केस एंडिंग, केस एंडिंग बोला जाता है। उसमें जितना सारे उत्तर है, कौन क्या किसके द्वारा किस लिए कहाँ से, ये सब सारे जो उत्तर है, सारे जो केस एंडिंग है, इसका अल्टीमेट पॉइंट में जाओ तो देखोगे भगवान श्री कृष्ण छोड़कर कोई नहीं है। सारे इतना उत्तर, इतना क्वेश्चन, तमाम दुनिया क्वेश्चन करते हैं। अरे क्वेश्चन जो करते हो, ये क्वेश्चन का पीछे, तमाम क्वेश्चन जो है उसका पीछे जाओ, एकदम पीछे, ओरिजिनल कॉज, उसमें जाके देखोगे हरे हैरान की बात है, कुछ नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु
व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते जो स्टूडेंट लोग आए हैं, छात्र लोग, अंतिम में जब प्रेम एग्जिबिट करना शुरू कर दिया, भगवान जिसलिए आए हुए हैं, इतना दिन तो निमाय बहुत सारे उद्यम मचाए, बहुत सारे लीला किए, पंडित लोगों को पराजित किए, दिग्विजय पंडित को पराजित किए, सब किए, अब विद्या रस में प्रचार भी किए, सब कुछ। लेकिन जब भगवान का ये लीला आया, वो भक्ति रस को प्रचार करे, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं, अलग अलग कथा हुआ। वहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित किए प्रेम। गया से पिंडदान करने का बाद आया तो उधर शिला माधवेंद्रपुरीपाद जी का कीपा लेने का बहाना किया। भगवान किससे कीपा ले, ये तो बहाना है। जब सन्यास लीला हुआ तो सन्यास लिया किससे? केशव भारती से। तो केशव भारती सामने बैठे हुए हैं, केशव भारती का कानों में अपना मंत्र दे दिया, मेरा नाम ये है, मेरा मंत्र ये। आप उसको ही उस सम्मुख से सुना, क्या लीला है। केशव भारती जी को मंत्र दिया, हाँ देखिए केशव भारती से सुना, जाकि आम आदमी सोचे कि सन्यास लिया है प्रभु। भगवान का सन्यास तो स्वतः सिद्ध है, भगवान का सन्यास जो है ये स्वतः सिद्ध है, ये तो स्वतः, इसमें कोई बनावटी नहीं है। स्वयं भगवान का जो सर्वविद ऐश्वर्य जो है, उसमें ऐश्वर्यस्व समग्रस्व वीर्यस्व जशस्त्रियो, इसमें वैराग्य आदि सब कुछ जो है हम चर्चा करेंगे, समय पर चर्चा करेंगे, सारे हैं ठाकुर जी में। तो ठाकुर जी सन्यास लेने का बहाना किया। वहाँ भी सिलम ईश्वरपुरीपाद जी से, ईश्वरपुरी गया में गया, ईश्वरपुरीपाद जी का साथ देखा हुआ। ईश्वरपुरीपाद माधवेंद्रपुरीपाद जी का शिष्य है। वहाँ जो प्रेम प्राप्ति करने का बहाना किया, ये तो भगवान है। भगवान का गया जाके बुखार आया, ठाकुर जी का बुखार, और ठाकुर जी का बुखार जाता ही नहीं। जितना दवा दिया, दवा कराया, परहेज कराया और बुलाया वैद्य को, बोले महाराज ये कैसा बुखार है, जाता ही नहीं। बोले महाराज ऐसा काम करो, महाप्रभु स्वयं बोले, तो एक काम करो, जाओ शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव का चरण धूली जो जल है वो लेके आओ, वो माथे में दे, वो पान करे, सब बुखार खत्म हो जाएगा। साक्षात भगवान, थिंक ऑफ इट, साक्षात, उसीलिए तो उसका नाम है भगवान, इसीलिए इसका नाम है साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान कृष्ण, कृष्ण चैतन्य, एक ही बात है। तो जब चरण जल पिया और माथे में दिया तो खत्म है। ब्रज लीला में भी एक ही बात है, जानते हो, बाद में चर्चा करेंगे। ब्रजभूमि का लीला आए तो वहाँ जाके ईश्वरपुरीपाद जी का कृपा लेने का बहाना किया। आके जिस काम के लिए चैतन्य महाप्रभु का वास्तव संकीर्तन तो है ही है, आप ब्रज रस, ब्रज की जो रस है वो उसको प्रचारण करने, ब्रज की भाव, ये असली बात है। ब्रज की जो भाव है, ये भाव को चैतन्य चरितामृत में है, कृष्णदास कविराज जी से लिखे हैं, आमी बिना ब्रज प्रेम दीते नहीं सकती। भगवान का कोई भी अवतार हो, लेकिन कोई भी अवतार में ये ब्रज प्रेम देने का हिम्मत नहीं है। एकमात्र स्वयं रूप भगवान जो है कृष्णचंद्र में, वो भी द्वारकाधीश कृष्ण नहीं, मथुराधीश कृष्ण नहीं है, नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जो है, इनमें ये क्षमता है प्रेम देने का। ब्रजो प्रेम कैसा है? संसार का जो प्रेम है वो तो चक लिया, लेकिन ब्रज की जो प्रेम है उसका बारे में 10वां स्कंद जब शुरू होने जा रहा है तब हम थोड़ा बहुत इंडिकेशन देंगे, थोड़ा हम दिग्दर्शन देंगे। जिसका दिमाग है, दिल है, दिमाग है। प्रभुपाद जी के ज़माने में एक आर्टिकल निकाला था, दिल और दिमाग, इसका बारे में बोलने चले जो भागवत बंद हो जाएगा। ये भागवत ही चर्चा है, दिल और दिमाग, इसी का बारे में चर्चा चलते रहे, कौन दिल है, क्या दिमाग है। बड़ा विचार की बात है। विश्वोत्पत्वादि हेतवे,
विश्व का जो कारण है, सारे सृष्टि स्थिति प्रलय जिस भगवान से संपन्न हो रहा है, ये सच्चिदानंद भगवान है। और भगवान का चिंतन करो तो तापत्रय विनाश, ये तो मामूली बात है। तापत्र आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तो सामान्य बात है, बच्चा का बात है। ये नाश करना तो चुटकी की बात है, अरे ये तो दूर की बात है। भले सदगुरु का भजन किया, सदगुरु का सेवन किया, मठ में रहा, महाप्रसाद पाया, संकीर्तन किया, स्टिल देयर इज नो प्रोग्रेस। कैसे हो सकता? मठ में रहा, प्रसाद पाया, संकीर्तन किया, सब कुछ किया, सदगुरु का सेवा किया, लेकिन भजन में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुआ। जबकि हमारा भागवत जी महापुराण में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, तुम बोले हो कि रजो तमो सतो, रजतमो भाव ही जाता नहीं। रजतमो जो भाव है, इससे बाहर निकालो। हम तो विनती करते हैं सबका चरण में, जे कम से कम ये जो जगत का जो इन्फ्लुएंस है माया देवी का, इसका ये चक्कर है, इससे बाहर निकालो। कम से कम जगत का जो मटेरियल, जगत का जो माया देवी के सतरज तमो दून, इसके द्वारा जो नचा रहा है, पुतली को नचाते हैं ना, पुतली नाचन देखा? पुराने जमाने में जो बूढ़ी माँ है सब देखा, ये सूते धागा से पुतली को नचाया जाता। बाहर का आदमी उधर ऐसे पुतली कैसे लड़ाई कर रहा है, पुतली कैसे बात कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, लेकिन पीछे में पुतली को नचाने वाला कोई है। जो कुंती देवी का स्तव आए तब देखोगे कितना सुंदर कुंती देवी बात है। नटो नट्टो धरो यथा, नटो नट्टो धरो यथा, जैसे पुतली नाच होता है, नाटक होता है, नाटक में पीछे से कोई उसको ड्रामा का सब वो बोल देता है, वो ये बोल वो बोल, वो एक्टिंग करता है। कुंती देवी बोला ये सब स्टेज है, इट इज, ये जो है स्टेज, यू आर एक्टिंग। एक रोल तुमको भी दिया गया, इसको भी दिया गया पुलिस का रोल, इसको भी दिया गया चोर का रोल, इसको दिया गया मैजिस्ट्रेट का रोल। एक एक रोल प्ले कर रहा है, सब एक एक रोल प्ले कर रहा है। इसलिए नटो नट्टो धरो यथा। और ये प्रकृति का जो प्रभाव है, इससे विमुक्ति होना चाहिए, मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं। मुक्ति तो योगी ज्ञानी ये सब मुक्ति लाभ करता है, लेकिन भक्तों जो है विमुक्ति, मुक्ति का जो पक्का भाव है, क्योंकि योगी ज्ञानी मुक्ति होने का बाद भी पतन होने का पॉसिबिलिटी है, संभावना है। भागवत में ब्रह्मा जी का कहना है, आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतति अधो अनादृतो जुस्मत अंग्रयो। ठाकुर जी बहुत क्लेश साधन करके ऊंचा ऊंचा ऊंचा, बहुत ऊंचा पद पर गया, ब्रह्म पद पर गया ऑलमोस्ट, और उसका बाद तुम्हारा चरण को ठुकराया, तुम्हारा चरण का सेवा नहीं किया। आरुज्यो कृच्छेन परम पदम ततः पतति अध अनादृत जुस्मत अंग्रयो। तुम्हारा जो चरण कमल का सेवा, उसको ठुकराए, वो नित्य नहीं हो, बेकार है। ये तो भाव है, बेकार की भाव है। इट इज ए काइंड ऑफ इमोशन, दे थिंक सो। ये लोग सोचता है इमोशन है, बेकार। भक्ति क्या है? अरे भक्ति इमोशन है। भक्ति का व्याख्या क्या है? प्रभुपा जी को एक आदमी बताया, प्रभुपा जी भक्ति का डेफिनेशन एक शब्दों में बोलो, एक शब्दों में। प्रभुपाद एक शब्दों में बताया, भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल। भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन, वाई इट इज क्वाइट नेचुरल। तुम्हारा जो आत्मा है, तुम्हारा आत्मा का जो स्वाभाविक जो वृत्ति है, ये है भक्ति। समझा मेरा बात? स्वाभाविक वृत्ति, स्वाभाविक वृत्ति समझाओ महाराज, हम समझे नहीं। स्वाभाविक वृत्ति, पानी का स्वाभाविक वृत्ति क्या है? लिक्विडिटी।
लेकिन इसको सब जीरो टेम्परेचर में ले जाओ तो व्हाट यू कैन सी, ये पानी जो है तो लिक्विड है, स्वाभाविक वृत्ति, लेकिन इसको सब जीरो टेम्परेचर में ले जाओ सॉलिड हो जाएगा। वो जो बर्फ है उसको तुम्हारा दिमाग में फेंके तो तुम्हारा सर फट जाएगा, जाएगा कि नहीं, पत्थर जैसा हो गया। तो ये जो स्वाभाविक वृत्ति है पानी, और सुंदर उदाहरण सुन लो, बरसात हो रहा है, लेकिन बरसात होने का टाइम में ऊंचा पर्वत है, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे जगह है, लेकिन पानी कहाँ जाएगा, पानी तो बरसेगा हर जगह, लेकिन सारे पानी क्या करे, पर्वत का ऊपर जहां भी ऊंचा जगह पड़े अल्टीमेटली नीचे आ जाए, नीचे आ जाएगा सब पानी। तो तुम्हारा भी आत्मा का स्वाभाविक वृत्ति है तीनादोपी भाव रहना। क्यों तीनादोपी खो दिया तुम, वाई? तुम्हारा स्वाभाविक नियम था, तुम्हारा आत्मा का ये स्वाभाविक वृत्ति था जो त्रिनादोपी सुनिश्चिनो तुम्हारा हृदय में स्वतः है, लेकिन खो गया कैसे? क्यों तुम अहंकारी हो, क्यों दूसरे का पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारा खुद का नुकसान है, कितना नुकसान हो रहा है तुम ये विचार नहीं कर रहे हो। तो तुम्हारा स्वाभाविक वृत्ति है त्रिनादोपी, तुम्हारा स्वाभाविक वृत्ति है ठाकुर जी का पास जाना। जैसे हिमालय से गंगा जी, मंदाकिनी गंगा, जमुना जी बहुत पर्वत का दूसरा जगह से हिमालय से निकालती हुई अल्टीमेटली वेयर दे आर गोइंग, अल्टीमेटली कहाँ जा रही है? गंगा जी कितना पत्थर है, बड़ा बड़ा पत्थर, उसमें धक्का लगा दिया, तुम घबरा जाओगे रात का टाइम में। अरे बाप रे, गंगा जी का एक एक स्वरूप देखा हिमालय में, पहाड़ी चट्टी में, घबरा जाओगे, भय आ जाएगा, भयभीत हो जाओगे। इतना बड़ा पहाड़ का साथ धक्का लगा रुद्रप्रयाग में, वो पानी में एक पैर दो एकदम जाओगे आप, इतना करंट है। तो उसी टाइम में दार्शनिक लोगों ने विचार करके बताया, देखो ये जो गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती, सारी ये नदियाँ अल्टीमेटली वो सब निकालती हुई अल्टीमेटली समुद्र का ओर जा रहे हैं, समंदर को ओर अल्टीमेट गोल। सारे जीवात्मा का गोल है अल्टीमेटली भगवान का चरण में। आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म में तो करोड़ों जन्म बाद। बट योर अल्टीमेट गोल इज टू सर्व कृष्ण, भगवान, अल्टीमेट गोल। और कोई देयर इज नो अल्टरनेटिव, नोबडी कैन प्रूव, कोई प्रमाण नहीं कर सकता, कोई प्रमाण नहीं कर सकता, कोई कितना भी बड़ा हो। तो भक्ति स्वाभाविक, जैसे स्वाभाविक नदी सब बहती हुई समंदर का ओर जा रही, तुम्हारा स्वाभाविक वृत्ति भगवान का सेवा करना, लेकिन सब उल्टा हो गया। क्यों? जैसे बर्फ, जैसे पानी लिक्विड है, लेकिन जब टेम्परेचर लो गया तो सॉलिड हो गया, लेकिन सॉलिड तो पानी का वो स्वरूप नहीं है। इसमें माया जी का चक्कर में जन्म होने का बाद माया जी का संग हुआ तो तुम्हारा दिल भगवान से मोड़ लिया, भगवान से पीछे मोड़ लिया। माया भूली सही जीव अनादि, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दया संसार आदि दुख। अनादि बहिर्मुख, किसी ने क्वेश्चन किया, महाराज अनादि मतलब कोई टाइम तो बताओ, कब से जीव फॉरेनर लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, ये लोग बहुत प्रश्न करते हैं, भजन जितना भी करे प्रश्न बहुत करता है। मेरा अनादि का मतलब क्या है, मतलब अनादि बोल दिया। अब देखो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए ये टाइम कब से शुरू हुआ, हम किस चीज का बारे में बताएं, एक एक टॉपिक्स के बारे में बताए कि दिन रात हो जाएगा। टाइम किसको बताता है? आइंस्टाइन को पूछा गया था, आइंस्टाइन व्हाट डू यू मीन बाय टाइम? आइंस्टाइन को पूछा गया था, आइंस्टाइन समय का मतलब क्या है? इसका उत्तर दे दे, उसका बाद असली उत्तर हम देंगे। आइंस्टाइन जो बोला वो भी एक सुंदर उत्तर है। आइंस्टाइन बोला टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट। सारे चीजों का सिनारी जो है चेंज होते रह जाए, मूवमेंट, इसका नाम टाइम। तुम्हारा शरीर बचपन से लेकर आईने का सामने देखो तो चेंज होते जा रहा है। टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट। सारे कॉस्मिक वर्ल्ड,
होल ये टोटल कस्मिक वर्ल्ड, ये कस्मिक वर्ल्ड का वो चेंज होती जा रहा है, पृथ्वी घूम रहा है और सारे चीजों का जो चेंज, ये दुनिया मतलब चेंज, ये चेंज जो है ये टाइम, ये चेंज का मेजरमेंट को जो विषय है इसी का नाम टाइम। पहले जो सृष्टि बोल के कुछ नहीं था, उस समय टाइम बोल के कुछ नहीं था। जब सृष्टि नहीं था, भगवान का अंदर में सारे सृष्टि एकदम समा गया शुप्त रूप में। उस टाइम में टाइम बोल के, समय बोल के कुछ, आप तो घड़ी देख रहे हो कितना टाइम हुआ, उस टाइम में टाइम नहीं था। यशैक निश्चय काल मथावलंब जीवंति लोम विलजा जगदन्न नाथा, हैं ये सब श्लोक चर्चा करेंगे, किया भी है बहुत। तो इसमें जो है ये जो जीवात्मा है घूमते रहते हैं सारे, और जब कुछ नहीं था तो समय भी नहीं था। समय हुआ कब से, जब भगवान से महत्वत्व सृष्टि का चर्चा करेंगे, महत्वत्व से त्रिगुण कैसे डिवाइड होके आधिकारिक देवता, इंद्रियां, इतने जितना सारे है, पंचभौतिक विषय कैसे प्रकट हुआ, सब रिलेटिव विषय है। सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। ये जो सृष्टि का जो प्रोपागेशन, सृष्टि जो देखो एक पॉइंट से प्रोपागेशन हो रहा है, एक्सपेंशन सृष्टि, और जब प्रलय होगा पागल हो जाओगे। तत्व ज्ञान भक्ति प्राप्ति करने का बाद ये सब समझ में आता है। ये जो महत्व से एक्सपेंशन हुआ, कुछ नहीं था, फिर एक्सपेंशन और सृष्टि प्रोग्रेस, सृष्टि का एक्सपेंशन तमाम कस्मिन वर्ल्ड। और जब पूरा सृष्टि पूरा ध्वंस हो जाए तब क्या होगा, जैसे प्रोग्रेस ऐसे हुआ ना डायरेक्टली, तो उल्टा होगा। ये इसमें समा जाएगा, वो उसमें समा जाएगा, वो उसमें समा जाएगा, आते आते टेंस टू 0। जैसे एक से दूसरे एक्सपेंशन हो रहा है ना, और जब विनाश हो तब उल्टा होगा, एक दूसरे का साथ विनाश, सब मार्च हो जाए एक दूसरे का, ऐसा करते आते आते बस स्क्वीज होके बस सृष्टि नहीं। कितना साइंटिफिक विषय है। तो आइंस्टाइन का जो विषय है बहुत सुंदर है, सुंदर बोला, बहुत परफेक्ट। टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट, सारे दुनिया का मूव करना, इसको टाइम बोला जाता है, इसको ही टाइम बोला जाता है। इसका बारे में बहुत सारी चर्चा है, करने जाए तो समय चला जाएगा। वो टाइम स्पेस और मैटर, टाइम स्पेस एंड मैटर आइंस्टाइन प्रमाण किए इंटर रिलेटेड। इसी का ऊपर बेस करके जो एटॉमिक प्लांट में जो विद्युत आता है, एटॉमिक प्लांट में जो एटॉम हाइड्रोजन में उन सब आविष्कार हुआ, उसी का ऊपर बेस करके टाइम स्पेस एंड मैटर हाउ रिलेटेड विथ ईच अदर, टाइम स्पेस मैटर कैसे एक दूसरे का साथ रिलेटेड है। तो आइंस्टाइन का ये जो विषय थ्योरी जो है कैसे, और टाइम मतलब आप टाइम मतलब बोला टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट। अ मूवमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट? मूवमेंट जब भी बोलोगे तो मूवमेंट किस वस्तु और कौन व्यक्ति, मूवमेंट जब मूवमेंट मूव कर रहा है तो कौन वस्तु किस चीज का मूव, वस्तु आएगा, वस्तु का कंसेप्ट। मेरा बात समझ में नहीं आया। जब मूवमेंट बोला तो मूवमेंट बोलने का साथ साथ तो आएगा कौन मूव कर रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है कौन वस्तु का कौन व्यक्ति का मूवमेंट, ये आएगा कंसेप्शन। तो मूवमेंट बोलने का साथ साथ कंसेप्शन आता है मैटर का, मैटर का सतह आ जाता है ऑटोमेटिक। और उसके बाद मूवमेंट जो बोल रहा है, मूवमेंट का साथ साथ मैटर का कंसेप्शन आ गया। और मैटर जब मूव करे तो कितना दूर तक मूव करे, कितना डिस्टेंस कवर करे, मेरा बात समझा नहीं, तो ऑटोमेटिक इसका डिस्टेंस आ जाता। तो टाइम स्पेस एवं मैटर थ्री इंटर रिलेटेड, इसका ऊपर बेस करके एटॉमिक का बहुत सुंदर सुंदर थियोरी है। ये सब बोलने का टाइम अभी नहीं है। तो जो देखा विचार करके, तो उसमें क्या देखा, भक्ति इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल, तुम्हारा स्वाभाविक वृत्ति। सारे इंद्रिया जो है शरीर का, वो काम क्यों कर रहा है, किसका गुलामी कर रहा है? उपनिषद में है सारे इंद्रिया जो है उसमें आपस में लड़ाई लग गया।
आंखें बोलता है हम सबसे बड़ा है, तो कान बोलता है हम सबसे बड़ा बड़ा है, जवान बोलता है हम सबसे बड़ा है, सब लड़ाई लग गया, बोले हम सबसे बड़ा है। तो उसमें क्या हुआ, प्राण जो है प्राण वायु निकलना शुरू कर दिया, अरे राम 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 चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम ही बड़ा हो, सबसे बड़ा तुम हो, हम नहीं बड़ा। तब चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे रहो 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 भाई, रुको भाई, तुम ही सबसे बड़े। तो जो आत्मा है, आत्मा सबसे बड़ा है। ये आत्मा का गुलामी कर रहा है। तुम्हारा जो हाथ ये रसोई किया, रसोई करने का भोग लगाया, उसका बाद प्रसाद आया, उसको मिक्स किया, जबान में दे रहे हो, खा रहे हो, किस लिए, कौन ऑर्डर किया? तुम्हारा जितना सारे इंद्रियां हैं, तुम आंखें देख देख कर चलते हो, ना ठोकर ना खा जाए, हैं? कानों में सुन रहे हो, जैसे कोई धोखा ना कोई दे दे हमको, सो सुनेंगे हम, समझेंगे। तो तुम्हारा जितना सारे इंद्रियां हैं, सब तुम अननोइंगली दे आर सर्विंग दैट आत्मा, जानकारी है नहीं, अननोइंगली, अनजाने में तुम्हारा सारे इंद्रियां हैं। अरे एक मच्छर काट रहा है, घूम फिरा अगर, अरे कौन बोला तुमको इधर जाने के लिए? हाथ, हे हाथ, तुमको कौन बोला इधर जाने के? बोले कहाँ जाने, ऑटोमेटिक सेंस ऑर्गन है, इसमें आ गया, इंफॉर्मेशन हो गया उधर से, मच्छर। तो ये जो गुलामी कर रहा है सारे इंद्रियां, सारे कर रहा है, वो जो आत्मा है परमात्मा भगवान ये शरीर का अंदर है, तो इसका वैल्यूएशन है न, इसके एक फूंटी कोड़ी भी कोई कीमत नहीं है। अभी मर जाए तो फेंक दे बाहर। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर उत्तर दिए। हम 10वां स्कंद, जब 11 स्कंद चर्चा करेंगे, बोलो कि तुम तो सिर्फ प्रभुपाद बताते थे, हम सायंकालीन अधिवेशन में ये चर्चा करेंगे, सारे एक साथ हो जाए तो मुश्किल है। जितना सारे रजो तमो सतोगुण, ये तो चुटकी लगा के जय हो जाए। तुम्हारा जय नहीं क्यों हो रहा है? सतरजो तमोगुण जय, ये इसी का चक्कर में तुम पड़े हो। प्रभुपाद बोले सारा जिंदगी तुम्हारा त्रिगुणों का जय करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, लड़ाई करके गंवा दिया। तुम कब भजन करोगे, कब रसास्वादन करोगे? प्रभुपाद जी तमाम भारत को परिभ्रमण करने का बाद बड़ा अफसोस, तमाम भारत को भ्रमण करने का बाद, हिमालय से लेकर समुंदर तक दक्षिण, और अफसोस का बाद, बड़ा अफसोस का साथ प्रकाश किया, जब हमने पूरा भारत को भ्रमण किया, एक भी जगह ऐसा नहीं मिला जो रस मैं देने के लिए जगत में आया, वो रस बट नहीं पाया। अब हमारा जाने का टाइम हो गया। जो रस देने के लिए संत महात्मा आता है, वो रस लेने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि पात्र, देयर इज नो पॉट। पात्र हो तो तुम खीर दे रहे हो, दूध दे रहे हो मेरे को, मेरा पास पात्र रहे तो तब तो दोगे, हाथ में दोगे क्या? पात्र नहीं है, तुम्हारा पास कोई पॉट नहीं है, पात्र नहीं है, तुम एक पात्रो बनने का कोशिश करो। जैसे बोलता है ना शिलो भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज का कीपा पात्र है। पात्र मतलब जो कीपा दिया है पात्र में रह गया, और कीपा अगर लीकेज पात्र में फूटा सुरख है, तो पात्र तो मिला था जरूर, लेकिन कीपा निकल गया। कीपा पात्र तो जरूर है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, वो पात्र क्या है, सुरख है, उससे कीपा निकल गया। तो क्या काम का है? कीपा पात्र मतलब कीपा लेके भरपूर रख दे, वो तो कीपा पात्र तो सॉलिड है। एक चैतन्य महाप्रभु का कृपा में ऐसा विचार हम करेंगे बाद में। पत्रा पत्रो विचारानम न कुरुते न स्वपरंग वीक्षते दया दया विमर्शको न ही न भा कालो प्रतीक्ष प्रभु इत्यादि श्लोकों का विचार करेंगे। पागल हो, रोना शुरू कर दोगे। ये एकमात्र चैतन्य महाप्रभु है। भगवान का किसी अवतार में ऐसा प्रेम नहीं बांटा। हेनो अवतार होइछे कि हबे, हेनो प्रेम परोचार। इतना बोका है समाज, जहां नाटक हो रहा है वहां जाके टाइम खराब कर रहा है भगवत कथा का नाम पे। दे आर ऑल फूलिश इडियट, सब मूर्ख है, वहां जाके टाइम खराब कर रहा है। तुम्हारा जिंदगी तो खराब हो जाएगा वो सब कथा सुन के। मजा तो होगा लेकिन कुछ नहीं होने वाला।
पात्र बनाओ, तुम्हारा जो पात्र है इसको बनाओ ठीक से, तब कथा सुनोगे। उसका बाद आगा कथा सुनते सुनते पात्र बना ले का सुजोग आ जाए तो बना लो, नहीं तो जिंदगी में सुधरने कोई चांस नहीं। एक भागवत कथा तो दूर की बात है, भागवत कथा का एक शब्दों सुनने के बाद जिंदगी चेंज हो जाता है। एक शब्दों, एक पंडित जी ने एक धनी व्यक्ति का, बड़ा भारी जमींदार, उसका पास वाराणसी से बहुत पढ़ के आए, और आने का बाद बहुत पढ़ा, वेदांत तो पढ़ा, भागवत तो सब पढ़ के आए हैं। और आने का बाद वो धनी व्यक्ति जो है, जो बड़ा जमींदार, बहुत धनी, उसका पास जाके बोलते जमींदार जी को, आपको हम भागवत सुनाएंगे। जो जमींदार जी बोले, देखो भागवत हम सुनेंगे आपका पास, लेकिन बाद में, अभी नहीं, आपका ऊपर भागवत का कृपा नहीं हुआ है। क्या बात करते हो, हम ना मुखस्थ है, हमारा टीका टिप्पणी जो है, हम प्रवचन अभी शुरू कर दे। महाराज आपका ऊपर भागवत का कृपा जब हो तब हम भागवत सुनेंगे, हमारा ऊपर कृपा नहीं हुआ, हम वाराणसी से पढ़ के आए, वेदांतो आदि सब, क्या बात करते हो। जब भी आए और बोले हम आपको कथा सुनाएंगे, बोले महाराज आप अभी आपका ऊपर भागवत का कृपा नहीं हुआ। वो गुस्सा में आ गया, गुस्सा में आके चला गया। क्या हमारे ऊपर भागवत का कृपा नहीं हुआ? नहीं हुआ। एक दफे संसार में ऐसा हालत हुआ, अपना एक छोटे से बच्चा मर गया, ऐसा हालत पैदा, वो बड़ा दुखी था दिल, क्योंकि ज्ञान तो असली नहीं था, जो वास्तव ज्ञानी है उसको दुख नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, धक्का तो लगा ही है। उसी टाइम में अचानक एक बड़ा भारी एक सुंदर ऊंचा पहुंचा हुआ संतों का जवान से एक वैराग्य का बारे में भागवत प्रवचन थोड़ा सा सुन कान में आया, एक शब्द प्रवचन भागवत का, एक उधर से गुजर रहा था, और भागवत का एक प्रवचन, जो एक श्लोक का प्रवचन थोड़ा बहुत कानों में आया, बस वैराग्य हो गया, और संसार को छोड़कर वाराणसी पुनः चला गया, विश्वनाथ के चरण में शरण लिया, ठाकुर जी हमको क्षमा करो, हम तो ऐसे ही पाठ किया, उसका कोई अनुभव नहीं। आज हमारा दिल में, हमारा नस नस में ये जो आज तक भागवत कथा में जो लिखा हुआ है, उसका एक शब्द अब ऐसा धक्का लगाया, मेरा नस नस में पूरा एकदम ठाकुर जी का जो चिंतन है आ रहा है, अब क्षमा करो। अब पंडित जी कहाँ हैं? जमींदार जी ढूंढ रहे, पंडित जी कहाँ गया? पंडित जी मिल नहीं रहा। कोई बोल रहा है पंडित जी दुख हुआ बहुत, चला गया, कहाँ बैरागी बन के चला गया, अब ढूंढो तो सही कहाँ गया। कोई बोला वाराणसी गया, कोई बोला मथुरा गया, कहाँ गया ढूंढो, लोग भेजा। अंतिम में जाकर वाराणसी में जो घाट है, एक घाट है सुंदर, उस घाट में एक घाट है, दशाश्वमेध घाट क्या है, वहां जाके पंडित जी अकेला आंसू लेकर भागवत का प्रवचन कर रहा है। जैसे ये पागल जो है बैठा हुआ आपका सामने, ये भी ऐसा किया, पागल का माफी। जंगल में सूर्य नारायण भगवान कोई नहीं है, और ठाकुर जी को पागल का माफी सुनाते रहे, कोई नहीं है, ही ठाकुर जी सुन रहे, पागल का माफी दिन भर, ऐसा नहीं कि 2 घंटा 3 घंटा, दिन भर ठाकुर जी को सुनाते रहे। गोकुल में, जंगल में, आनंदगुरी गांव, वहां भी ठाकुर जी को सुनाते रहे, कोई नहीं है। तो ठाकुर जी के सुनाने मतलब हमारा अंदर में ठाकुर है परमात्मा, उसको जब सुनाने का हम चेष्टा किया, ठाकुर जी बोले ये सच्चा दिल का है, वो सुनाना चाहता है, अपने सुनता है ठाकुर जी को, हम तो परमात्मा ही है अंदर में, तो ठाकुर जी का करुणा हो ही जाएगा। तो ये पंडित जी का ऐसा हुआ, और जमींदार जी अंतिम में वो ढूंढते ढूंढते वो पंडित जी का पास गया, पंडित जी का पास जाके उसको दंडवत किया। पंडित जी देख के हैरान हो गया, बोला आप कैसे आए हो? बोला आपका पास कथा सुनने के लिए आया। पंडित जी बोला आप कथा प्रवचन का कोई इच्छा नहीं, बस ठाकुर जी को सुनाता हूँ और रोने का इच्छा होता है। और वो जो जमींदार बोला पंडित जी इसीलिए तो आपका पास आया हूँ, अभी भागवत जी का कृपा आपका ऊपर हुआ है, अभी आपसे हम भागवत सुनेंगे, अब आप आराम रहो, कोई ना रहे, आप प्रवचन करोगे हम सुनते रहेंगे, श्रोता और वक्ता। तो ऐसा विचार है, जब भागवत जी का कृपा हो जाए एक शब्दों का, तो
तो आपको संसार से पूरा छुट्टी हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं रहा। संसार से इतना लगन है, छुट्टी हो ही नहीं रहा। तो त्रिताप को नाश करने का जो विचार है, उसमें इतना बातें हम बोलते हैं, एक एक विषय को ऊपर। तो त्रिताप नाश जो सतत रजतमो एक गुण से बाहर, अर्थात आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैवी। ये छोटा सा बता दे, सब जानता है, सब बच्चा का प्रवचन है ये। तो जो भी है आध्यात्मिक, अपने आप में एक जलन होता है, रेस्टलेस पोजीशन। जब बैठे रहोगे ना, कौन अंदर से एकदम जलन हो रहा है, बैठने नहीं देते, कभी भागता इधर, कभी भागता है उधर, पागल का माँ। ये जो पागलपंथी, उस आध्यात्मिकता अंदर में है, क्योंकि तुम भजन नहीं किया। आदि भौतिकता, किसी ने आपका साथ लड़ाई किया, आपको जख्म कर दिया, किसी सांप ने डांस दिया, एक दूसरे भूतों से हैं, भूतों से जो कष्ट आता है, तकलीफ पहुंचता है, उसका नाम है आदि भौतिक। आदि दैवी ताप, आदि दैवी ताप, सोए हुए हो घर में, अब बारिश बहुत हो रहा है, इतना बारिश इस साल को इतना बारिश भाई कि मत पूछो। अंतिम में क्या हुआ, दामोदर वैली डीवीसी का जो बैरेज है वो फूट गया, बैरेज का जो बांध है वो फोड़ गया, अब फूट के सारा पानी आना शुरू कर दिया। आपको ध्यान नहीं, सोए हुए हो, और आज अंतिम में देख रहा है, अरे सब पानी जा रहा है, बच्चा जा रहा है, हाड़ी फाड़ी जितना सारे अपना बर्तन है सब जा रहा है। कितना घटना हुआ है ऐसा मालूम भी नहीं है, रात को सोया हुआ है। अब बैरेज पूरा टूट गया, अब पूरा पानी होके लाखों हजारों आदमी को मर दिया। पानी में जा रहा है, सोया हुआ है वो, उसका चौकी जो है पानी में जा रहा है, बच्चा जा रहा है, मैया जा रहा है, कौन किसको रखा करे। ये जो फ्लड आया, आग लग गया, भूकंप हुआ, ये आदि दैविक ताप। ये तीनों ताप से आपका कोई छुटकारा नहीं है। ये तीनों ताप से जिंदगी भर लड़ाई करो, लेकिन कोई उद्धार संभव नहीं। लेकिन सदगुरु चरण का सेवा का, वास्तव सदगुरु, ये हमको आके बोलोगे महाराज बोला, हम तो गुरु का, हम ये नहीं बोलेंगे। हम किसी का निंदा चुगली करने के लिए नहीं बैठे। हम स्टैंडर्ड प्रवचन दे, चाहे आपका दिमाग में दिल में जाए तो कैच कर लो और नहीं तो जाओ, लेकिन शिकायत नहीं करना, वो ये कर रहा है, वो महात्मा ये कर रहा है, वहाँ मठ में ये हो रहा है, हमको बोलना नहीं। हमारा गुरुजी ये सिखा दिया। वह जो छोटे उम्र कम था, हम गुरुजी को बोल, गुरुजी आप प्रवचन देते हो, देखो वो महात्मा ये कर रहा है, वो महात्मा ये, इसको आप प्यार करते हो, वो कर रहा है। गुरुजी एक फटकार लगा, तुमको हम प्रवचन में जो करना चाहिए वो बोलो, और कौन क्या कर रहा है नहीं, हमको नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, किसी का शिकायत नहीं करना। अपने को चेंज करो, अपना दोष दर्शन करो। वो लोग ये करने के लिए आया मठ में भोगने के लिए आया है, मठ में भजन करने के थोड़ी आया। ऐसा आया है तो उसको जो मांगेगा वही मिलेगा, जा। तो यहाँ जो है तापत्रय विनाशायो, ये जो तापत्रय है, जो तीन ताप का बारे में अभी हम बताया, डेफिनेशन थोड़ा दिया, ये तीन ताप से चुटकी लगा के छुट्टी हो जाएगा, लेकिन कर नहीं रहे। तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णायो वयम नमः। ये तापत्रय से छुटकारा मिल जाए, इसी का नाम है परात्पर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बताए, श्री कृष्ण का मतलब है राधा रानी, शहीद श्री मतलब राधा रानी, उसका साथ कृष्ण। लेकिन इसमें नारायण का भजन करे तो होगा नहीं महाराज, बोला होगा, लेकिन श्री कृष्ण स्टैंडर्ड बताया, इसलिए श्री कृष्ण भजन में आपका तमाम रसों का समाहार एक साथ आपको मिलेगा। नारायण में शांतो रस का साथ आप भजन करोगे और ज़्यादा तक जा नहीं पाओगे, शक्खो रस भी थोड़ा बहुत है, हाफ। लेकिन श्री कृष्ण बोल के छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जो राम जी का भजन करे तो होगा नहीं। वृंदावन में बहुत चर्चा होता है, बहुत लड़ाई होता है। एक गौड़ियों वाले जो बोलता है, जगतेर पिता कृष्णो जैना भवे बाप, पितृद्वही पातकेर जन्मे जन्मे ताप। अब कृष्ण को ही भजन करना पड़ेगा,
क्या हमारा तापत्रय जाएगा नहीं, हम राम जी को भजन करें? जरूर जाए। तो क्यों बोला आप लोगों का ये बात प्रवचन? बोले महाराज इसलिए बोला, कृष्ण कोई अवतार नहीं, अवतारी है, स्वयं अवतारी। इसमें कृष्ण बोलने से सारे अवतार ऑटोमेटिक सत्य आ जाता है। नारायण भी है, वामन जी भी है, नृसिंह जी भी है, राम जी सब है, कृष्ण नाम में आ गए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, इसलिए होता है श्री कृष्ण शब्द को। और गोस्वामी जी, तुलसीदास जी भी बहुत सारे बताएं, लेकिन रस का बारे में विचार करो तो बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा। वेदव्यास जी लिखा, और वेदव्यास जी का वो भागवत जी महापुराण का जो रस है वो सुखो मुखाद अमृत दव संयुतम, जब विचार होगा अभी 2-1 दिन के अंदर शायद काली होगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, और कृष्ण भगवान को हम दंडवत करते हैं। और वयम नमः, वयम नमः, इसमें हम लोग बहुवचन प्रयोग किया, किस लिए? क्योंकि वेदव्यास जी कातर होके प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग क्यों खामाखा समय को खराब कर रहे हो, चलो आओ एक साथ, हम स्वार्थी नहीं है। व्यासदेव जी यहाँ जो बहुवचन व्यवहार किया, बहुवचन, सिंगुलर नंबर नहीं, यहाँ सिंगुलर नंबर नहीं, यहाँ वयम नमः, वयम नमः, नुमः, वयम नमः, हम लोग नमन करते हैं। इसलिए बहुवचन व्यवहार किया, इसलिए कि तमाम जगतवासी का सामने वेदव्यास जी एक इनवाइटेशन रख दे, तुम भी निमंत्रित है, आओ, तुम्हारा ये निमंत्रित है। रविंद्रनाथ ठाकुर जो है वो तुम्हारा लगता है जड़ जगत का कवि है, हाँ जड़ जगत का कवि तो है ही है, लेकिन फिर भी आधा कंसेप्शन उसमें है, क्योंकि वैष्णव का संग किया, भक्तविनोद ठाकुर का संग किया, श्रील प्रभुपाद जी से हरिकथा सुना रविंद्रनाथ ठाकुर, रसिक मोहन विद्याभूषण बड़ा बड़े रसिक भक्त है, जिसका जन्म हुआ था एक चक्राधाम में, उसका संग बहुत सारे वैष्णव का। इससे रविंद्रनाथ 100% जड़ को भी नहीं है, न कवि नजरुल इस्लाम वो भी 100% जड़ को भी नहीं है, 50%। हाँ, जो लोग ये सब सुनते हैं, ये लोगों का कीर्तन में जो गान लिखते हैं उस गान में भी है सबार निमंत्रण, जगतेर এই महायज्ञ सबार निमंत्रण बोल के एक गान आता है रविंद्रनाथ ठाकुर। हम तो ये गाने के लिए बैठे नहीं कि ये जो कंसेप्शन है ये भी यहाँ से ही आया है, कथा से। ओ तो सदगुरु चरण का सेवा करो, गुरु वैष्णव का, इसमें आपका क्या होगा, पूरा बुद्धि शुद्धि हो जाएगा। और त्रिताप जय करना तो मामूली बात है, त्रिताप जय करना तो मामूली बात है। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण बताए, इसका बारे में सायंकालीन अधिवेशन में चर्चा करेंगे। रजस तमश्च सत्येन सत्यंच उपसमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो ही अंजसा जयेत। इसका व्याख्या सायंकालीन अधिवेशन में होगा। अनायास जय हो जाएगा। क्यों रो रहे हैं? सारा जिंदगी तुम अपना ये त्रिगुण से छुटकारा लेने के लिए तुम गंवा दिया, खराब कर दिया तुम, ठीक नहीं है। तो यहाँ जो है व्यासदेव जी सुंदर बताए लिखा, और उसके बाद सुंदर बताए कि जंग्रवयन्न मन पेतमपेत कृत्यम दैपायन विरह कातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मी। ये श्लोक का व्याख्या भागवत का मूल पाठ जब होगा अभी, तब ये श्लोक है उधर, वहाँ व्याख्या करेंगे। हाँ, व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी जा रहा है, जन्म का बाद जन्म लेने का साथ साथ प्रवज्ञा संन्यास लेके जा रहा है, और व्यासदेव जी सुखदेव जी जा रहा है लड़का, और व्यासदेव जी पीछे से रो रहा है, पुत्र आ जाओ। इसका बारे में व्याख्या मूल पाठ जब होगा। अब यहाँ सुनो सीक्वेंस, किस सिचुएशन में भागवत का महिमा जो है, भागवत प्रवचन हुआ था, उसका थोड़ा ध्यान लगा के सुन लो। नैमेश सुतमासिनम अभिवाद्य महामतिम
कथामृतो रसास्याद कुशलः सौनुक अवभृत। नैमिष क्षेत्र नैमिषारण्य में भागवत का अधिवेशन कहाँ हुआ था? भले भागवत का अधिवेशन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रवचन किए सुखताल क्षेत्र में। सेकंड अधिवेशन जो है उससे ये जो है सुतदेव गोस्वामी, ये जो ऋषि मुनि हैं 88,000 ऋषि का सामने प्रवचन किए। गोकर्ण जी का प्रवचन बाद में हुआ। ये जो सेशन है भागवत का अधिवेशन, एक फर्स्ट सेशन, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा करके, ये जो है ये सेकंड अधिवेशन है। यहाँ नैमिष नैमिष क्षेत्र, इसका नाम नैमिष किस लिए हो ये भी हम मूल पाठ में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो नैमिष क्षेत्र में सुत गोसाईपाद व्यास गद्दी में बैठे हुए हैं, उसको वंदना करके बैठाए। सुतमासीनम अभिवाद्यो महामतिम, उसका वंदना किया, पूजन किया। और कथामृत रसास्याद कुशल, कथामृत रस आस्वादन करने का जो योग्यता है, ये जो ऋषि मुनि हैं सनकादि ऋषि, ये मामूली ऋषि नहीं है। ये ऋषि मुनि जो है इसका कहाँ तक इसका पावर है सुनने के हैरान। लेकिन वो लोग भी अभी ये कथामृत रसास्वाद कुशल, कथा श्रवण करने बहुत आदमी बैठता है, लेकिन कथा सुनने का जो टेक्निक है, चतुर है, वो नहीं मिलता। भागवत कथा जो श्रवण करने का जो टेक्निक है, जिस अवस्था में अवस्थित होकर ये कथा को सुनना पड़े, कथामृत रसास्वाद, ये होता नहीं। इसलिए एक कथा का साथ साथ ही उन लोगों का सुविधा नहीं होता, नहीं तो एक कथा का साथ साथ सब सुविधा हो जाए। सब परीक्षित महाराज को स्वरूप सिद्धि हो गया, इतना आनंद। तो कथामृत रसास्वाद कुशलः सनुको सनुकादि ऋषि सब ये अभी प्रश्न कर रहे हैं। सनक आदि ऋषि अभी गुरु जी का सामने, गुरु आसन में बैठा तो गुरु ही है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु तो है ही है। दीक्षा गुरु से दीक्षा लियो और जिससे ज्ञान प्राप्त करोगे तो वो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु है। इसीलिए दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों का बारे में चैतन्य चरितामृत में सिंगुलर नंबर एक वचन व्यवहार किया। तासोबार करी है, ये जो तासोबार करी तो है ही एक जगह, लेकिन दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के एक वचन व्यवहार किया, दिखाएंगे हम। तो इसका कारण है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु जो है, तत्वों का विचार करो तो तत्वों में मूल जो है एक ही है, लेकिन दीक्षा गुरु हमको संबंध ज्ञान दिया, इसलिए थोड़ा उसका पोजीशन एक ही है। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में भेद नहीं है। ये चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में सुंदर बताए। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक, इसका बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी जिनसे हमको संबंध ज्ञान मिला है उसका आसन और थोड़ा ऊंचा, क्योंकि वो संबंध ज्ञान दिया, मंत्र दिया। अब मंत्र देवता वो मंत्र का रूप में हमारा पास आए, और कभी हमको अपना स्वरूप दिखाएंगे, हमको सिद्धि हो जाएगा। और लेकिन एक बात, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक तत्व बोला, इसलिए ये संबंधो अविद्य और प्रयोजन तीन तत्व है। इसमें एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ संबंध ज्ञान प्राप्त किया, अविद्या शुरू नहीं किया, हो ही नहीं सकता। और संबंध पक्का नहीं होने से आपको शिक्षा गुरु से शिक्षा लेना पड़ेगा। कब संबंध ज्ञान जाके पक्का होगा? संबंध ज्ञान जब तक पक्का ना हो तब तक आप जो दीक्षा लिए हो, दीक्षा परिपूर्ण नहीं हुआ। आपका जो दीक्षा नामक क्रिया जो है वो परफेक्शन में पहुंचा नहीं। दीक्षा लिया, थोड़ा बहुत दीक्षा लिया, लेकिन दीक्षा का कंप्लीट, दीक्षा का जो माने है, दीक्षा शब्दों के द्वारा जो माने रखता है, वो माने जो मीनिंग है उस तक आप पहुंच नहीं पाए। लेकिन संबंधगम जब पक्का बैठ जाए तब ऑटोमेटिकली अविद्या शुरू हो जाएगा। हम उदाहरण देते हैं, जैसे आपका शादी होने का बाद जो पति देवता का संबंध हुआ, संबंध होने का बाद क्योंकि विवाह का समय में आत्मसमर्पण हुआ। विवाह का जो वेद में जो मंत्र आता है ना,
मंत्रों में, वेद में जो मंत्र होता है, जब विवाह का टाइम में, उस विवाह का मंत्रों में स्वयं आता है, आत्मसमर्पण जो है वहाँ आता है। हैं, जदिदम हृदयं ममो तदिदम हृदयं तबो, हैं, ये मंत्र आता है। ये मंत्रों में स्वयं है तुम्हारा आत्मसमर्पण, और तुम समझा नहीं। विवाह जब किया उस मंत्रों में स्वयं है तुम्हारा आत्मसमर्पण हुआ। आत्मसमर्पण होके स्वामी का होकर स्वामी का सेवा कर, स्वामी का चरण में आत्मसमर्पण किया और उसका बाद स्वामी सेवा हो रहा है ना, तब स्वामी सेवा समझ। इससे गुरु चरण में आत्मसमर्पण नहीं किया तो गुरु सेवा परफेक्ट नहीं हो रहा है। जब आत्मसमर्पण पक्का होगा तो शुरू होगा। बहुत सारे प्रवचन हैं, गौड़ीय फिलोसॉफी जो इतना गंभीर है, हम सिर्फ किताब बंद करके एक एक टॉपिक के ऊपर 2 साल 5 साल बताते चले, खत्म होगा नहीं। दीक्षा का बारे में बताते चले सब एक एक पॉइंट। तो गौड़ीय दर्शन में बड़ा ऊंचा भावना है। ये जगत का जो प्रवचन है उसमें ये सब छोएगा भी नहीं, सपने में भी नहीं आएगा वो लोगों का। तो ये जो है कथा साधन करने के लिए बैठा हुआ है, और सनकादि ऋषि अज्ञानधंत वेद्यांशो कोटि सूर्य सम प्रभो सुताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले ये रसा साधन कर सुतोदेव, हे सुतोदेव गोस्वामी को प्रार्थना किए। अज्ञान आरूढ़ो, अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हम लोग। इसी अवस्था में कोटि सूर्य समप्रभम कांति विशिष्ट हम लोगों को सुनाने के लिए जो पैदा हुआ है, आया है हमारा सामने, कौन? सुतदेव गोस्वामी। क्योंकि सूर्य उदय के साथ ये जगत का जो अंधेरा है वो जाता है, ये जरूर है। सूर्य उदय का साथ साथ सब सारी चीज समान दिखाई पड़ता है। कहाँ अंधेरा में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये जो सुतदेव गोस्वामी आए हैं, गुरु सुतदेव गोस्वामी गुरु व्यास गद्दी में बैठे हुए हैं, इनके द्वारा जो प्रवचन होगा, इसके द्वारा कोटि सूर्य उदय एक साथ जुगपथ एक ही साथ उदय होने का बाद भी ये अंधेरा, दिल का अंधेरा नहीं जाएगा। दिल का अंधेरा नहीं जाएगा। दिल का अंधेरा तो तब जाएगा जब सदगुरु वैष्णवों से प्रवचन सुनते रहोगे, तब आपका दिल का अंधेरा जाएगा। बाहर में ऐसा मापिक करोड़ों सूर्य उदय हुए, करोड़ों चंद्रमा उदय हो जाए, चाहे भले बहुत रोशनी फैल गया चारों ओर, फिर भी उसमें कोई हृदय का अंधेरा जाने वाला नहीं। सदगुरु मिले भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कैला का मैला छूटे जब आँख करे प्रवेश। जब एक टुकड़ा कैला को आग में फेंक दिया तो उसका कालापन खत्म हो गया। अभी देखने में मोल्टन गोल्ड, कच्चा सोना जैसा, लोहे का टुकड़ा वो भी काला है, उसको फेंक दो आग में, 10 मिनट रुको और देखोगे लोहे का टुकड़ा कालापन कहाँ गया, वो सोने जैसा वर्ण हो गया। लेकिन फिर उसको निकाल कर बाहर निकाल दो, आधा घंटा भी नहीं, 10-15 मिनट के बाद फिर कालापन आ गया। इसलिए कंटिन्यूअसली ट्राई टू गेट इन कंटैक्ट विद गुरु वैष्णव। गुरु वैष्णवों का साथ अनुक्षण संग में रहो। मानस में यह तो फिजिकली संभव है, कितना दुर्भागा है। भागवत मंदाकिनी कथा कहाँ से चलकर कहाँ प्रवाहित होते होते यहाँ पहुँचा। लेकिन इतना अकलमंदी है, बुद्धि कम है, सारे संसार का चीज़ों में फंसा हुआ है। समय नहीं है, फुर्सत नहीं है कथा को सुने। इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात नहीं है। कभी भी इसका कृपा नहीं मिलेगा। क्यों? उसको तो कृपा करने के लिए ठाकुर जी भेज दिए, लेकिन उसे सुनने का है ना, दवा खाएगा नहीं, तो उसका तकदीर तो बदलेगा नहीं। इतना यहाँ से यहाँ तक आ नहीं सकता। जहाँ से 100 किलोमीटर पढ़ करके आए हैं और वहाँ से 1-2 कदम चल नहीं सकता उधर से इधर। कितना अकलमंदी है, कितना बुद्धि खराब है। वो मरने का ही उसका विचार है। तो क्या करें हम? तो ये प्रवचन के द्वारा अज्ञान अध्यांत विध्यांसो कोटि सूर्य सम प्रभो सुताक्षाई कथा स्वारम मम कर्ण रसायनम। ये कर्ण रसायन स्वरूप ये कथा प्रवचन जो चले, उसके द्वारा हृदय का जो अंधेरा है, ये तो अंधेरा जो है वो मिट जाएगा, जरूर मिट जाएगा। हृदय का अंधेरा तो एकमात्र एक ज्ञान के द्वारा ही
रीते ज्ञानात् न मुक्ति, रीते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होता है। अरे भक्ति होने से क्या, अरे भक्ति का मतलब ही ज्ञान का पक्का अवस्था, वो प्रवचन नहीं कर सकता, लेकिन गुरु के पास ऐसा हुआ है भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो अल्टीमेट विषय है। ज्ञान किस लिए बपता है, ज्ञान का जो अल्टीमेट विषय है, अल्टीमेट, वो भक्ति में और स्वतः है। ये सब बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, बहुत सारे, इसलिए देखो रीते ज्ञानात्म मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होता जड़ संसार से। और वो मुक्ति भी अल्टीमेट रिजल्ट, फल नहीं देगा जब तक भक्ति नहीं मिलेगा। भक्ति मिलने से भक्ति का साथ साथ ही वो ज्ञान का सिद्धि होता है, नहीं तो होता नहीं। जाए जो भी है, आप यहाँ कलिकाल है, घोर कलिकाल, इसका वर्णन कर रहा है। ये तो तुम्हारा सनकादि ऋषि प्रवचन कर रहा है, प्रवचन मतलब बोल रहा है गुरु जी का सामने, ये प्रार्थना बोल, ये एक किस्म का प्रार्थना है गुरु जी का सामने। गुरु जी को, गुरु जी का चरण में प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम इस स्थिति में हैं, हम लोग इस स्थिति में पड़े हुए हैं, आप कृपा करके प्रवचन बोलो। इसीलिए बैकग्राउंड वो जो पहले का स्तुति जो वो कर रहा है, हम इसी अवस्था में पड़े। इहो घोरे कलु प्रायो जीवश्च सुरतम गतः क्लेशो क्रांताश्चस्तस्यैव सदने किं परायणम। इहो घोरे कलौ, ये घोर कलिकाल में जितना सारे जीवात्मा हैं सब असुर बन गया। इहो घोरे कलौ प्रायो जीवश्च असुरतम गतः, असुरतम मतलब असुरत्व प्राप्त हुआ, सब हृदय में एक एक जैसा लगता है, सब असुर बन गया, किसी का अंदर में भक्ति नहीं है। असुरतम गतः क्लेशाक्रांतोश्य, क्लेशाक्रांतो, क्लेश के द्वारा आक्रांत होकर उसका शोचनीय दशा हो गया। क्लेशाक्रांतोश्य, जो क्लेश के द्वारा मोहित है, इतना कष्ट मिल रहा है जितना सारे जीवात्मा, इन लोगों का शोधन का व्यवस्था कैसे हुए? ये लोगों का जो शोधन है, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, तो इसका प्रोसीजर क्या है? इसका जो प्यूरिफिकेशन है कैसे करें? बोले महाराज तुम सोने का जो प्यूरिफिकेशन करोगे, सोने को आग में जितना जलाओगे तो वो सोने जितना जलाओगे उतना कैरेट उसका प्यूरिटी बढ़ जाएगा, है ना? कितना कैरेट गोल्ड है? हाँ, जितना सोने को जितना आग में जलाओगे उतना प्योर हो जाएगा, उतना। और ये जो है देखो इधर, ये जो प्यूरिफिकेशन है आत्मा का, इसका व्यवस्था है। वो आग, सोने को तो आग में जलाया जाए तो होगा, लेकिन आत्मा को कैसे प्यूरिफाई करे? बोले क्लेशाक्रांतोश्य तस्यैव शोधने किं परायणम। इसका शोधन के लिए क्या पारायण होना चाहिए, क्या प्रवचन होना चाहिए, किस टॉपिक पर, किस विषय पर, जो एक श्रवण के साथ साथ आत्मा का सारे व्यवस्था हो जाए, सारे व्यवस्था, सारे समस्या का समाधान, लापरा खत्म, पूरा दिल का पूरा सफाई हो गया, बस भक्ति हो गया, बस अंतिम में सिद्धि हो गया भगवान के चरण में। एक भगवत कथा श्रवण के साथ साथ भगवान का चरण में पहुंच जाए, एक भगवत कथा का। तो ऐसा ही है। तो क्लेशाक्रांतो तस्यैव शोधने किं परायणम, किं प्रश्न है, क्या पारायण होना चाहिए, क्या प्रवचन होना चाहिए? और हम तो जंप लगा रहा हूँ, क्यों क्या करें, यहाँ चर्चा करें, वहाँ से वहाँ जंप करो, क्योंकि एक महीना कुछ भी नहीं, एक महीना तो कुछ, हमारा नज़र में लगता है पल भर में एक महीना गया। हमारा लेने में जो जहाँ जाके बैठता हूँ ना, एक पल भर में हमारा एक महीना चला गया, कहाँ कुछ नहीं बोल पाए, ऐसा दुख लगता है। तो थोड़ा सा हम इसको जिस्ट आपका सामने बताएं, क्योंकि पूरा खुल्लम खुल्ला पूरा व्याख्या हो नहीं पाएगा, समय स्वल्प है। और चिंता मुनिर्लोक सुखम सुरेंद्रो स्वर्ग संपदम, किसी जगह सुरोद्रु माने स्वर्ग का गांव, गाछ पेड़,
और किसी किसी जगह में किताब में लिखा हुआ है सुरेंद्र स्वर्ग संभ, सुरेंद्र मतलब सूर देवता, वो स्वर्ग में जो राजा है सुरेंद्र, दोनों शब्द है। किसी किसी जगह किसी ने डाउट होता है महाराज क्या गलत पाठ कर रहा है, नहीं, दोनों ही हम बता दें कि किसी किसी जगह ऐसा पाठ है, किसी जगह ऐसा पाठ है। च चिंता मनिर लोक सुखम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम प्रजच्छति गुरो पीतो वैकुंठम जोगी दुर्लभम। जो वैकुंठ लोग जोगी का भी दुर्लभ है। ऐसा ऐसा जोगी है हजारों साल बैठ के भजन कर, अभी भी गुफा का अंदर। कठियादास बाबा, कठिया बाबा का नाम सुने हो? आदि कठिया बाबा, अरे बाप रे, बाबा हिमालय में गया, वहाँ एक घटना हम सुने, ढूंढते ढूंढते एकदम अंधेरा हो गया, वो क्या करे, वहाँ तो मर जाएगा, ओपन नहीं रहेगा हिमालय में, बाहर पहाड़ी चट्टी, तो गुफा का मुंह उघाड़ कर सोचे कि रात को गुजारा कर ले, सुबह में चल। गुफा किसी हालत से बहुत हटाया, दिखा रे बाप रे, एक जोगी बैठा हुआ भजन कर रहा है, कितना सालों से कोई नहीं जाने। बहुत सारे घटनाएं, हमको ये बोलने का रुचि नहीं है अभी। तो चिंता मनिर लोको सुखम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम गुरु प्रजच्छति गुरोहो प्रेतो वैकुंठ जोगी दुर्लभम। जोगी मुनि ज्ञानी कितना सालों साल भजन कर रहा है, लेकिन सिद्धि नहीं मिल रहा है। हम बताएंगे, देखो भिल्ली बाई सबरी मैया, इसका बारे में हम बताएंगे शाम को, जैसे कैसे सिद्धि मिल गया। तुम्हारा 100% विश्वास हो जाएगा। जो आदमी इधर सुनने बैठे हुए हो, हमारा प्रवचन खाली नहीं जाएगा। हम ये प्रतिज्ञा करके प्रवचन करते ठाकुर जी का के बाद, जो कुछ ही का कानों में प्रवचन किया, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, किसी भी जिंदगी में उसका चेंज होगा। अगर अपराध किया तो इस जन्म में, इस जन्म, लेकिन खाली नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा कोई आशा नहीं है, कोई आशा लेके हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं। तो जो भी है, ये जो वैकुंठ लोक है, प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है, मिलता नहीं। बहुत काल से जोगी भजन कर रहा है, जोगी ज्ञानी कुछ नहीं हो पा रहा। अरे गुरु अगर, सदगुरु अगर संतुष्टि हो जाए, सदगुरु हमसे अगर सदगुरु का कृपा हो जाए, जैसे शाम का प्रवचन में हम बताएंगे उपमन्यु का कहानी, और काल बताया था आपका वही सत्यकाम का कहानी। ब्रह्म का 4 पाद जो है, पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, कैसे सिद्धि हुआ था, हैं सब ये सब बताया था थोड़ा बहुत। उपमन्यु का भी सिद्धि देख लोगे, लेकिन एकलव्य का सिद्धि नहीं हुआ। इस बारे में बड़ा भारी लंबा चौड़ा प्रवचन होना चाहिए। एकलव्य का माफिक अगर आपका आर्गुमेंट आ जाए दिल में, तो आप एकलव्य बन जाओगे, लेकिन भक्ति नहीं हो। बहुत आदमी उल्टा पल्टा प्रवचन देता है, देखो एकलव्य का क्या हो गया, कितना तीर धोनु का विद्या आ गया। अरे महाराज, जस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ माइंड, वो गुरु सेवा नहीं किया। गुरु सेवा तो वो है जो गुरु जी बता रहे वो करो, वो तो नहीं किया। एकलव्य तो उल्टा है। इस बारे में हम प्रवचन करेंगे, एकादश स्कंदो आए, धीरे धीरे सब गुरु शिष्यों का मामला आए तो हम बताएंगे। तो ये चिंता मुनिर लोक सुखम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम, ये चिंता मुनि जो है, चिंता मुनि जो स्वर्ग राज्य में, चिंता मुनि का सामने ओ तुम जो चिंता आएगा तुम्हारा मन में, ये सच्चा बना देगा। चिंता मुनि किसको बोलता है? चिंता मुनि को, स्पर्श मुनि नहीं। स्पर्श मुनि तो स्पर्श करोगे तो, स्पर्श मुनि चिंता मुनि। स्पर्श मुनि वृंदावन में मिला था, अकबर बादशाह देखा, वो कहानी हम बताया दूसरे प्रवचन में। सनातन गोसाई का सामने जो ब्राह्मण आया था, विश्वनाथ सपनादेश किया, तो एक तू संपत्ति का बारे में चिंता कर रहा है तो लड़की का शादी दे। मतलब गरीब ब्राह्मण है, बर्धमान किसी इलाका से गया, विश्वनाथ जी का पास जाके रोया बहुत दिन। विश्वनाथ सपने में आकर, जा वृंदावन में चले जा, सनातन गोसाई का पास बड़ा भारी संपत्ति है, उसका पास जाके ले ले।
तेरा नंगापन जो है, नंगापन, तेरा जो नंगापन है समाप्त हो जाए। और सनातन गोसाई के पास गया और रो रो के, अब वो सनातन के पास कुछ है ही नहीं, एक लोटा है, कंबल है, वो कोपिन है। साधु का 3 संपत्ति है, लोटा, सोटा, लंगोटा, 3 संपत्ति, इसको छोड़ के कुछ है ही नहीं। सनातन को रोया, अब बोला संपत्ति दे दो। संपत्ति मेरा पास तो कुछ नहीं है। नहीं, विश्वनाथ जी ने बताया। हाँ, विश्वनाथ जी ने बताया। अब तो पहले था, पहले आता तो दे दे, तो सोने गोल्ड कॉइन जो है, सोने का मोहर जो है मिल जाता बहुत। अब तो सब बांट दिया, अब तो कुछ नहीं है। नहीं, विश्वनाथ जी बताया, आप देना ही पड़ेगा आपको। रोया बहुत। बाद में सनातन की ख्याल आई, एक तो मिला था पत्थर, वो पत्थर तो हम गाड़ के रख दिया जमुना का, ये जो तट है उसमें बालू का अंदर, क्यों ना ये दे दे उसको, इसका काम में आ जाए। तो बालू का अंदर से उस पत्थर को उठाया, उठा के ले जा, अरे तो पत्थर है, लेके क्या, अरे पत्थर नहीं है पागल, वो देख तो सही क्या है, लोहे का साथ स्पर्श किया, सोना बने। अरे कमाल किया, हो गया। अब तो जहां स्पर्श करे वही सोना हो जाएगा। अब तो हमारा अभाव रहेगा नहीं। पूरा हमारा इलाका में हुआ था एक दफे, एक व्यक्ति, उसका कपड़ा का दुकान है हाथी बाजार में, वो एक एरिया को, पुराना मकान को खरीदा। खुदने का बाद, खुदने का साथ साथ उसमें 7 घरा ना 8 घरा गोल्ड कॉइन निकला। और सरकार को पता चल गया, वो लेके गया, वो कुछ दिया उसको, जो भी है ऐसा है। तो ये जो स्पर्शमणि है, स्पर्शमणि स्पर्श कराया लोहा का साथ, तो सोना बन गया। वो दौड़ लगाया, अब हमारा चला गया नंगापन, तो हमारा खत्म है। और जाते जाते कैसा धक्का लगा, अरे जो संत महात्मा ये पत्थर को ये ले जा, ऐसा करके बाएं अंग्रेज ले जा, ऐसे दिखाया। उसका कितना बड़ा संपत्ति है उसका बात, जो उसको कोई कीमत नहीं दिया। अरे फिर वो पत्थर को लेकर वापस आ गया, ये संपत्ति नहीं लेंगे, ये संपत्ति तो तू मांगा है, दे दिया। और नहीं, आपका पास कौन संपत्ति है जिसके लिए ये संपत्ति को ठुकरा दिया? आपका पास कौन सी संपत्ति है ये बताओ हमको। हमारा दिमाग में अभी आया, हम तो दौड़ लगाया था लेकिन वापस आ गया। आपका पास जो संपत्ति वही हम लेंगे, हमारे पास तो कुछ हम ना है, बोल के पत्थर को जमुना का पानी में फेंक दिया। जा, रविंद्रनाथ ठाकुर उसको लिखा, उसी लीला को हैं, जे धने होइया धनी मनी रे मानो ना मनी, तारी एक कौन मांगी अमी न तो सिरे। जिस धन में धनी होकर इस धन को अब ठुकराया, उसी धन का एक कण हमको दे दो, हम भी मालामाल हो जाए। अकबर बादशाह भी आया था, खबर मिला ऐसा ऐसे एक पत्थर है, सनातन बाबा ने दिया था, ये पागल जमुना में फेंक दिया। अकबर बादशाह बोले वो उसका कोई काम के नहीं हो, तो उसो बाबा है, हमारा कोई काम का है, हम राजा है। और जाके पूरा लोक लगा दिया, इतना 1000 लोग, जमुना का पानी को छानबीन किया, जहाज लेके आ गया। बोले ये पत्थर हमारा लिए काम, हमारा काम का है, बहुत काम का है, हम पत्थर हमको चाहिए। लेकिन अकबर बादशाह को 2 दिन 4 दिन ढूंढने का बाद भी वो पत्थर हाथ में नहीं आया, क्योंकि ठाकुर जी का इच्छा नहीं। लेकिन अकबर बादशाह विश्वास किया 100% कि वो पत्थर जो है वो स्पर्शमणि है। क्यों? वो जहाज का जो एंकर है, एंकर जहाज से जो जहाज को एक जगह जमा के रखने के लिए तो लोहे का होता है कांटे, वो फेंक दिया था, उसका साथ ये सोने का वो जो स्पर्शमणि का स्पर्श हो गया था। जो एंकर को उठाया, अरे सोना हो गया पूरा, कितना टन है। वो अकबर बादशाह विश्वास कर लिया, वो हाँ स्पर्शमणि जरूर है। तो ये जो है ये चिंतामणि, आप ये मत समझो कि महाराज गप बोलने बैठे हैं, ये नहीं। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि जो है ये जगत का सुख उत्पन्न करने वाला। किसी का पास अगर चिंतामणि है, हम तो यूं कहे कि हरिनाम जो है यही चिंतामणि, लेकिन इसको दूसरा काम में मत लगाओ। को खराब काम करोगे, गलती काम करोगे, अपराध करोगे और उल्टा सीधा करोगे और हरिनाम करके वो पाखंडी बन जाओगे। हरिनाम का ऊपर चिंतामणि कुछ नहीं है। नाम उस चिंतामणि इत्यादि श्लोक का व्याख्या करेंगे। अब तो प्रवचन शुरू ही हुआ है, 1-1.5 दिन हुआ,
ये इस प्रवचन में आप सुनोगे, क्या सुंदर बात। नाम उस चिंतामणि, नाम हरिनाम जो है ये चिंतामणि, जो चाहिए वही देगा। लेकिन हमारा विनती है, हरिनाम को ऐसा यूज मत करो। नाम का नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार्पिता नियमित न स्मरणे न काल एतद्दिशि तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृशम मिहाजनी नानुरागा। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक का दूसरा श्लोक है। हमारा दुर्दैव है, हमारा नसीब फूटा है, जला हुआ है हमारा नसीब। इसलिए हरिनाम, हरिनाम जैसा ऐसा मणि, चिंता मणि आप दिए हो ठाकुर जी, लेकिन हमारा नसीब खराब है, हम कुछ नहीं कर पाए। तो चिंता मुनि लोक सुखम, चिंता मुनि जो है आपका हाथ में आ जाए तो ये जगतिक, जगत का जो सुख है, एंजॉयमेंट है, आप हासिल कर सकोगे वेरी इजीली। लेकिन आज स्वर्ग का जो सुरोद्रु, स्वर्ग का जो पेड़ है, किसी किसी पार्ट है, किसी किसी जगह सुरोद्रु, सुरोद्रु माने स्वर्ग का पेड़, कल्प स्वर्ग में रहता है, इच्छा मात्र फल देता है स्वर्ग में। ये जो है पेड़, इसका सामने कुछ भी मांगो। गोलोक में रहता है चिंतामणि, हैं चारों ओर चिंतामणि बिखरे हुए हैं। यहाँ तो एक चिंतामणि का बात कर रहे हैं, गोलोक धाम वृंदावन में बिखरे हुए हैं चिंतामणि चारों ओर। और वृक्ष जो है, वृक्ष एक वृक्षों का पास जाकर जो मांगोगे वही देगा, कल्प वृक्षो, वृंदावन में कल्प वृक्षो। इसलिए हमारा गुरुवर्गों ने शिक्षा दिया, वृंदावन में जाके किसी वृक्षों को काटो मत। तुम वृंदावन में जाओगे, तुम वृक्षों को काटोगे, काटो मत, कष्ट मत दो। वो सब मणि ऋषि है। उद्धव जी जो है वो बोलता है वृंदावन में गुलमलता होकर हम रहना चाहते हैं। आशा मोह चरण रेणु जूसा मोह सम, ये सब स्वरूप का चर्चा होगा। वृंदावन का रास्ते का किनारे हम पेड़ पौधा लता गुल्म होकर पैदा होना चाहता हूँ। ठाकुर जी ये हमारा सौभाग्य बना दो, क्योंकि इसमें गोपियों का, ब्रजवासियों का जो चरण रज है हमारा मस्तक में पड़े तो हम मालामाल हो जाएंगे। ये तो संपत्ति, एक पार्टिकल। उद्धव समाज जब पढ़ोगे तो हम विचार करके देखा, हम रोना आ जाएगा। उद्धव जी बोला एक रेणु, चरण रेणु तो बहुत हो सकता है, लेकिन एक रेणु मांगा, एक रेणु दो तो हम। ब्रह्मा भी ऐसा मांगा, ब्रह्मा भी मांगा, प्रार्थना किया ठाकुर जी का, एक रेणु दे दो। कतमंग्री रेणो विषय कहा, जो भी है यह जो है जो चिंता मुनि है वो उसके द्वारा आपका जगत का जो ये 14 भवन का जो संपत्ति है मिल सकता है, लेकिन वास्तव सुविधा नहीं होगा। आप प्रयोच्छत गुरु हो पितो सदगुरु, अगर जो भगवान का भक्ति करते हैं वो सदगुरु जैसा, उनके सदगुरु का एक सदगुरु का कृपा प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तो उसमें क्या हुआ, वैकुंठ जोगी दुर्लभम, वैकुंठ जोगियों के लिए सुदुर्लभ है, ये भी अनायास मिल जाएगा। गुरु प्रसन्न हो तो मिल जाएगा। माधवेंद्र पुरीपाद का सामने, माधवेंद्र पुरीपाद का सेवा किया कौन, ईश्वर पुरीपाद, एकदम अंतिम समय तक सेवा करते करते, जब ये सिद्ध महात्मा सोया हुआ है, कभी पेशाब कभी टट्टी, और प्राकृत है, ये तो दिखावा है। अब वो सब परिष्कार किया, साफा किया और सेवा किया, इतना सेवा किया, जो गुरु प्रसन्न होकर ऐसा आशीर्वाद किया, जा सब सिद्धि हो जाए, जो चाहे भक्ति सिद्धि हो गई। एक दूसरा शिष्य है, उसका नाम रामचंद्रपुरी, वो गुरु जी को उपदेश देने के लिए आया है। गुरु जी आप क्यों रो रहे हो, आप ज्ञान सिद्ध हो, आप रो क्यों रहे हो, ऐसा करो तो आप ज्ञान के बारे में चिंतन करो तो रोना खत्म हो जाए। गुरु जी गुस्सा में आके बोले, भाग यहाँ, हमारे इधर से भाग, दफा हो जा, जिंदगी में तेरा शकल नहीं देना चाहता हूँ। गुरु जी को उपदेश करे, ऐसा बुद्धि खराब हो गया। गुरु जी को स्वयं उपदेश कर रहा है, गुरु जी क्यों रो रहे हो, आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, दूर हो हमारा, दफा हो जा, अपना शकल को नहीं दिखाना। ठाकुर जी नहीं मिला, हम रो रहे हैं, हमको हमारा सामने ब्रह्मज्ञान को उपदेश, जा भाग यहाँ से। उसके उपेक्षा किया, वो पाखंडी बन गया।
सदगुरु जिसको उपेक्षा कर रहा है करेगा, वो पखंडी हो जाएगा, वो पखंडी बन गया। और पुरी में आया, श्री चैतन्य महाप्रभु का गलती निकालना शुरू कर दिया। चैतन्य महाप्रभु का गलती, अरे इधर जरूर मिठाई खाया होगा कल रात को, सन्यासी हो मिठाई खाया रात को। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान, उसका दोल निकाल, यहाँ चेंटी, यहाँ घर में चेंटी क्यों इतना चल रहा है, जरूर आप मिठाई खाया, इतना लोभ है। अरे प्रभु चुप हो गया। अरे आरोप किया, दोष आरोप किया, जब भी किया ही नहीं, प्रभु आरोप किया, क्योंकि वो पखंडी बन गया। अपराध करते करते गुरु वैष्णव से ऊपर जाके भगवान का दोष निकाला। तो ये जो है सदगुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो इसके द्वारा क्या होगा, बोले हमको वैकुंठ मिल जाएगा, वैकुंठ लोग मिल जाएगा। जाइए, तो ऐसे करते करते दूसरा श्लोक में आ गया, जो जन्मांतरे भवेत पुण्यम जदा भागवतम लभेत। शास्त्रों में बताया गया, जो कालो ब्यालो मुखग्रासो त्रासो निर्णय हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरणे भासितम। कुलयुग में इतना पाप है, इतना पखंडी है, ये सबको कैसे उद्धार करे पापी लोगों को। बोले कालो ब्यालो मुखग्रासो त्रासो निर्णय हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरण भासितम। इसीलिए हैं ये भागवत जी महापुराण का उदय हुआ है। एतस्मात् परम किंचित न शुद्धई बोलছে न विद्यार्थी, ये बोलছে एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धई न विद्यार्थी। किसी किसी जगह प्रिंटिंग में मिस्टेक होता है, यहाँ लिखा हुआ है एतस्मात् परम। एतस्मात् मतलब ये जो भागवत जी है, एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धई न विद्यते। मन को शुद्धि बनाने के लिए इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं, इतना जल्दी मन शुद्धि हो जाएगा। इससे बताया एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धई न विद्यते, मन का शुद्धि प्राप्ति कराने वाले जो भागवत कथा। आज जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा श्रीमद् भागवतम लभित। जन्म जन्म आपका सुकृति हुआ। सुकृति भी दो किस्म का होता है, सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे। एक है भोगोन्मुखी सुकृति, एक है भोगोन्मुखी सुकृति, जो सुकृति के द्वारा आपका भोग का विषय जो है बढ़ जाए। एक है भोगोन्मुखी सुकृति और दूसरा है सेवनमुखी सुकृति, भोक्तिन्मुखी सुकृति। भोगोन्मुखी सुकृति आपको भोग बढ़ा देगा, और सेवनमुखी सुकृति जो है ये है भक्तिन्मुखी सुकृति, ये आपको भक्ति बढ़ा देगा। दोनों एक नहीं है। भक्तिन्मुखी सुकृति लाभ करे तो उसके द्वारा लाभ होगा, और भोगोन्मुखी सुकृति का भोग बढ़ जाएगा। भागवत का तो सुनो, बच्चा मिल जाएगा, बच्चा नहीं है घर में, बच्चा पैदा नहीं, बच्चा हो जाएगा। एक भागवत का तो सुनने को, ऐसा मत करो, इसमें अपराध हो जाएगा, उचित नहीं। तो एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धये न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा श्रीमद् भागवतम लभेत। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु व्यवच पतितानं पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः।